शरणं गच्छामि। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। भाषावार राज्यों के संबंध में बाबा साहब के विचार 1955 में पहली बार प्रकाशित हुए थे। तो भाषावार प्रांत का पुनर्गठन किया जाए, भाषावार राज्य बनाए जाएं, इस संबंध में जो बाबा साहब ने विचार दिए हैं, तो उसमें सबसे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब ने प्रस्तावना लिखी है। तो वो प्रस्तावना क्या है, आज हम सबसे पहले अम्बेडकर संदेश में उसी प्रस्तावना को आपके समक्ष रखेंगे। बात लिखते हैं कि भाषाई राज्यों का निर्माण आज एक ज्वलंत प्रश्न है। मुझे खेद है कि बीमारी के कारण मैं उस बहस में भाग नहीं ले सका जो संसद में हुई थी, न ही मैं उस अभियान में सम्मिलित हो सका जो देश में लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा के समर्थन में चलाया था। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसका मूक दर्शक नहीं रह सकता। अनेक लोगों ने बिना कारण जाने मुझ पर चुप्पी साधने का दोष लगाया है, इसलिए मैंने दूसरा विकल्प अपनाया है, यानी यह कि मैं अपने विचार लिखित रूप में व्यक्त करूं। लिखित रूप में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। इस बारे में बाबा साहब ने क्या विचार व्यक्त किए, आज हम आपको रखने जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 159 से लेकर 160 तक बहुत सरगमित आज का अम्बेडकर संदेश है। BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब लिखते हैं कि संभव है कि इस पुस्तिका में प्रस्तुत मेरे विचारों और उन सार्वजनिक वक्तव्यों में जो मैंने विगत में दिए हैं, पाठकों को कुछ असंगतियां दिखाई दें, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे दृष्टिकोण से इस प्रकार के परिवर्तन बहुत ही कम हुए हैं। पहले मैंने जो बयान दिए हैं वे बिखरे हुए आंकड़ों पर आधारित थे। उस समय इस मसले की पूरी तस्वीर मेरे मस्तिष्क में नहीं थी। इस पर पहली बार मेरी दृष्टि तब पड़ी जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। आलोचकों के मेरे विचारों में जो भी परिवर्तन दिखाई दे उसका यही औचित्य है। भाषा आगे लिखते हैं कि ऐसे आलोचक के लिए जिसका रवैया शत्रुतापूर्ण है और जो द्वेष भाव रखता है तथा जो मेरे वक्तव्यों की असंगतियों का अनुचित लाभ उठाना चाहता है, मेरा उत्तर सीधा सच्चा है। इमर्सन ने कहा था कि हट करना गधे का स्वभाव है और मैं गधा नहीं कहलाना चाहता। कोई भी विचारशील व्यक्ति दृढ़ता के नाम पर किसी ऐसे मत से बंधा नहीं रह सकता जो एक बार व्यक्त कर दिया गया हो। दृढ़ता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदार व्यक्ति में ये खूबी होनी चाहिए कि जो कुछ उसने सीखा है उसे भुलाना भी सीख सके। हर जिम्मेदार व्यक्ति में पुनर्विचार करने और अपने विचारों में परिवर्तन लाने का साहस होना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज का क्रांतिकारी अम्बेडकर संदेश इसलिए है, हर जिम्मेदार व्यक्ति, यानी कि कौन कहेगा कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, यानी कि हर कोई जिम्मेदार होता है व्यक्ति, चाहे वो समाज के प्रति जिम्मेदार हो, परिवार के प्रति हो या स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो, यानी कि जिम्मेदार हर कोई व्यक्ति होता है। और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके बारे में बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है। हर जिम्मेदार व्यक्ति में पुनर्विचार करने और अपने विचारों में परिवर्तन लाने का साहस होना चाहिए। यह सही है कि जो कुछ उसने सीखा है उसे भुला देने और अपने विचारों को नया रूप देने के लिए समुचित तथा पर्याप्त कारणों का होना जरूरी है। सोच विचार में किसी प्रकार के अंतिम शब्द की गुंजाइश नहीं हो सकती। भाषावार राज्यों का गठन कितना ही आवश्यक हो, उसका निर्णय किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता, ना ही वह किसी ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए जिसे केवल दलगत हित ही सिद्ध होता हो। इसका समाधान निर्मम तर्कणा से किया जाना चाहिए। मैंने यही किया है और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही मेरे पाठक करें। बाबा साहब अपना नाम लिखते हैं और उसके बाद 23 दिसंबर 1955, मिलिंद महाविद्यालय, नागसेन वन, कॉलेज मार्ग, औरंगाबाद दक्षिण, यहाँ ये एड्रेस लिखा है बाबा साहब ने और यहीं से अपना ये लेख यहाँ पर प्रकाशित कराया है। इसके बाद अगले अम्बेडकर संदेश में हम देखेंगे भाषा के आधार पर बाबा साहब के क्या विचार हैं, उसमें आयोग ने क्या कार्य किया है और बाबा साहब ने अपने विचार जो दिए हैं उन विचारों को हम क्रमशः विभिन्न अम्बेडकर संदेश के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। बाबा साहब की उस विचारधारा को समझेंगे कि आखिर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में बाबा साहब के क्या विचार हैं। ये जानने में आने वाले अम्बेडकर संदेश काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आज का अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में इमर्सन
इमर्सन के एक वक्तव्य का जिक्र यहाँ पर हुआ है। इमर्सन ने क्या कहा था, उस वक्तव्य को आपको आंसर में बताना है। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।